जापान एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर मेहरबान हुई है। पाकिस्तानियों को धड़ा धड़ वीज़े मिल रहे हैं। वीज़े मिलने की रीजंस क्या है, किन लोगों को वीज़े मिलेंगे, कब तक ये वीज़े मिलेंगे, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोगों को ये वीज़ा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। साल 2025 का आगाज़ हो चुका है और जापान एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर भरपूर तरीके से हमने देखा है कि मेहरबान हुई है। पाकिस्तानियों को धड़ा धड़ वीज़े मिल रहे हैं। वीज़े मिलने की रीजंस क्या है और किन लोगों को वीज़े मिलेंगे, कब तक ये वीज़े मिलेंगे, इस वीज़े की रिक्वायरमेंट क्या है और आप लोगों को ये वीज़ा हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक दानिश अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं वर्ल्ड वाइड वेंचर्स के प्लेटफॉर्म से। वीडियो शुरू होने से कबल मेरी आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग बाखबर रह सकें। जापान के ऊपर बात करेंगे। जापान इस वक्त हमने देखा है कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के एतबार से दुनिया में नंबर फर्स्ट रैंकिंग पे अगर किसी कंट्री का नाम लिया जाए तो वो जापान है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अगर हम बात करें, डिसिप्लिन के ऊपर अगर हम बात करें, हार्ड वर्क के ऊपर अगर हम बात करें तो ये वो कंट्री है जिसके लोग बड़े हार्ड वर्किंग से हैं। ये वो कंट्री है जो दुनिया के अंदर नंबर फर्स्ट रैंकिंग में आती है। तो पाकिस्तानियों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम लोग भी जापान जाएं। इससे पहले जो जापान का वीज़ा अप्लाई किया जाता था, चूंकि जापान की एक रेशो जब बेहतर होने लगी तो एम्बेसी के अंदर बहुत रश हुआ। उसके बाद कुछ एम्बेसी की वेबसाइट का कुछ मसला बना, जिस मसला की वजह से बड़ा रश लगा रहा। उसके बाद वीज़ा रिजेक्शंस जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब जापान ने अपना सारा जो अपॉइंटमेंट्स का था या डॉक्यूमेंट कलेक्शंस का सारा जो काम था वो VFX ग्लोबल को दिया, तो उसके बाद से जो है जापान का प्रोसेस भी बहुत फास्ट हो चुका है, प्रोसेस बहुत इजी भी है और एक वीज़ा रेशो भी बड़ी स्मूथ और वीज़ा रेशो भी बड़ी एक हैंडसम सामने आई है। और इसके अंदर हमने देखा है कि चूंकि साल 2025 है, साल 2025 जब भी कोई नया साल का आगाज़ होता है, चूंकि एप्लीकेशंस की तादाद थोड़ी कम होती है तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो जापान के ऊपर बात करेंगे जी, चूँकि मौजूदा महीना जो चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है। अपकमिंग मार्च अप्रैल के अंदर चेरी ब्लॉसम इवेंट होता है जापान के अंदर, जो कि हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक से जापान के अंदर इंटर होते हैं। तो आपके पास इस वक्त पर्पज़ ऑफ विजिट में जापान का चेरी ब्लॉसम इवेंट है। तो जो लोग मतलब चेरी ब्लॉसम इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं वो लोग लाजमी जाएं, वहाँ पे फूलों को देखें और मुख्तलिफ किस्म के और वेंचर्स वहाँ पर होते हैं। आप लोग वहाँ पे जाके इंजॉय करें। मगर जाना कैसे है हम आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन लोग जा सकते हैं, कौन कौन लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जापान का सिंपल प्रोसेस है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं जी। पासपोर्ट, ID कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आपके पास एक हैंडसम होनी चाहिए। आपने VFS ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब की डिटेल्स साथ अटैच करनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने बिजनेस की डिटेल्स अटैच करनी है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करानी है। सबसे खास बात यह है कि 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको आपके वीज़े का रिजल्ट मिल जाता है कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। तो सबसे फास्टेस्ट तरीन प्रोसेस है जापान का, सबसे ईजीएस्ट तरीन प्रोसेस है और ख़ास तौर पे ये है कि जापान का वीज़ा अगर आप लोगों को मिल जाता है तो उसके बाद शायद ही दुनिया की कोई कंट्री होगी जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे। तो जापान की जो तमाम की तमाम डिटेल्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता करें, हम लोग आपको प्रोसेस भी गाइड करेंगे। जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट के साथ होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें, अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स या बिज़नेस की डिटेल्स। अगर आप लोग टूरिस्ट के लिए जाना चाहते हैं, आपने यहाँ पे ख़ास एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो तब जापान एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज़ वो आपको वापस भेज देंगे। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप लोग अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोगों के पास तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, टूरिस्ट के लिए जापान की जो इससे पहले शर्त थी वो ये शर्त थी कि किसी भी पर्पज़ के लिए अगर विजिट वीज़ा के ऊपर कोई भी बंदा जापान आना चाहता था तो उसको इन्विटेशन की ज़रूरत होती थी। मगर इस बार ये है कि इनविटेशन की शर्त ख़त्म कर दी गई है टूरिस्ट के अंदर। मगर आप अगर बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग स्टे के लिए जाना चाह रहे हैं तो जापान से आपको कोई इनविटेशन आएगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ये तो तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो जापान के ऊपर हम लोगों ने आपको गाइड कर दी हैं। हम तो पहले आपको ये गाइड करेंगे कि आप लोग अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग ये चीज़ें खुद कर सकते हैं तो लाजमी करें। और अगर आप लोग हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता करें। हम मामूली सी कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज करते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करते हैं, उसके बाद आपका जापान का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ।